देश न्यूज नेटवर्क, सच के साथ हर खबर आपके पास। मैया रिहैब में बच्चों की न्यूरो और डेवलपमेंटल समस्याओं के लिए विशेष उपचार और थेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां ऑटिज्म, ADHD, स्पीच डिले, IQ डेवलपमेंट तथा अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जूझ रहे बच्चों के लिए अनुभवी विशेषज्ञों की देखरेख में इलाज किया जाता है। आइए जानते हैं मैया रिहैब में बच्चों के बेहतर विकास और उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या खास सुविधाएं उपलब्ध। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और सेंसरी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट हूँ। मैं जितने भी बच्चे न्यूरो डेवलपमेंटल हैं उनके लिए काम करती हूँ, जैसे कि डिसलेक्सिया हो, लर्निंग डिफ़िकल्टी हो, ऑटिज़म हो जो आजकल बहुत कॉमन है, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, फिर जो मेंटली जिनका IQ कम है, रीडिंग डिफ़िकल्टी है, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे जेनेटिक केसेस भी आजकल जो उभर के आ रहे हैं, उन सभी पे ये सेंटर जो है हमारा, मेरा इनिशिएटिव जो है मैया रिहैब, वो काम कर रहे हैं हम लोग। मेरे बहुत एक्स्ट्रा क्या व्यवस्था आपके हैं? हम लोग जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप बना रहे हैं जहाँ पे जो बच्चे नॉन वर्बल हों और जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट। ज़रूरी नहीं है कि किसी से बात करने के लिए हमारे पास स्पीच या आवाज़ होना ज़रूरी है। हम वर्बली भी, नॉन वर्बली भी, जेस्चर के थ्रू भी लोगों को अपनी नीड बता सकते हैं। हमारा सेंटर इन पे फोकस ज़्यादा कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो लैक हो रहा है क्या होता है कि बहुत से थेरेपी सेंटर्स में होते हैं, या ये आम बात होती है, पेरेंट्स को भी लगता है कि हम लोग जो हैं बच्चा बोलेगा तो पढ़ाई कराएंगे, बट ऐसा नहीं होता। बच्चा अगर 8 साल तक नहीं बोलेगा तो क्या हम 8 साल तक पढ़ाई नहीं करेंगे? ये जनरल फोकस के साथ हमने जो है एक इंक्लूसिव स्कूल तैयार किया है, जिसमें हम इन सारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो छोटे बच्चों से लेके बड़े तक का हम लोग कवर कर रहे हैं, मोस्टली 12 साल तक के लोगों का। सो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू ही काम कर रही है। हम लोगों का सारा जो है रजिस्ट्रेशन एंड ऑल सारा इसी के तहत हो रहा है, सो डैट बच्चों का जो एजुकेशन है उनको पहले से समझ आए, ताकि वो कम्युनिकेट भी कर पाए और हमारी सोसाइटी में एक इंडिपेंडेंट अपना जो पहचान है वो बना पाएँ। आप अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को कितने दिन में ठीक कर जाते हैं? देखिए, ऐसा कोई सच नहीं है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ऐसे कोई बोलते हैं ना कि ये MRI और CT स्कैन नहीं है या डेंगू नहीं है कि हमने इसी को पैरासीटामोल दे दिया। ये एक थेरेपेटिक अप्रोच है। ये थेरेपी क्या करती है कि धीरे धीरे काम करती है, ब्रेन के सेल्स को न्यूरो प्लास्टिसिटी के थ्रू कनेक्ट करके हम लोग इनमें डेवलपमेंट लेकर आते हैं। सो दिस वर्क स्लोली, और ये जो होता है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसका कोई ऐसा रिमार्केबल नहीं है कि 6 महीने 8 महीने, ये काफ़ी टाइम लेता है, कभी साल 2 साल बच्चों को इंटीग्रेट करने में। कभी कभी बच्चों की प्रोग्रेस जो होती है वो स्लो भी होती हैं क्योंकि उनका लेट डायग्नोसिस होता है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है। सो टाइम लिमिट ऐसा कुछ सच नहीं होता है। जितना जल्दी, इसको कहा जाता है कि अर्ली इंटरवेंशन इसलिए बोला जाता है कि जितनी जल्दी वो डायग्नोज हो जाए, सो दैट वो इतनी जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि हम लोगों के कहते आ जाता है इन ऑल द थ्योरी कि 5 साल के अंदर जो ब्रेन सेल होता है वो डेवलप हो जाता है। तो अगर हम 2 साल में भी बच्चे डायग्नोज होते हैं ऑटिज़म, आजकल क्या होता है कि फ़ोन जो होता है, फ़ोन के कारण जो वर्चुअल ऑटिज़म है, ऑटिज़म के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ट्रेंडिंग हैं अभी, कि हर जो पहले 1000 बच्चों में ऑटिज़म होता था वो अभी 30-40 बच्चों में एक बच्चे को ऑटिज़म होता है। तो ऑटिज़म क्या है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा जो है वो फिज़िकली तो ग्रो कर रहा है, बट जो कॉग्निटिवली है वो क्या हो रहा है कि बच्चा जो है अपने आप को, अपनी मदर को, अपनी फैमिली को नहीं पहचान पा रहा है। ही इज़ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग बट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे उसकी पोटेंशियल जो है वो लिमिट हो जा रही है। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस, और इस टाइम टेकिंग प्रोसेस। किसी ऑटिज्म है, ये कैसे पहचानते हैं? ऑटिज़म के बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम हैं जो ICD के थ्रू भी क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि बच्चा अकेले बैठना, सबसे पहला चीज़ है कि वो नीम रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर आप बच्चे का XYZ नाम है, अगर आप उसको बुला रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। अकेले रहना उसको ज़्यादा पसंद है। स्पीच का डिफ़िकल्टी होता है, सेंसरी सेंसिटिविटी भी होती है, वो बच्चा बोल नहीं पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। फिर कुछ बिहेवियरल कंस्ट्रेंट भी होती हैं, जैसे कभी आप देखेंगे कि कोई बच्चा हैंड क्लैप कर रहा है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है। तो दिस आर द सिम्टम्स, बहुत सारे हैं जो बच्चों में अर्ली डायग्नोसिस के लिए हेल्प किया जाता है। मैडम आपका कहाँ पर है, तो एड्रेस बता दीजिए। ये सेंटर जो है मैया रिहैब, ये हमारा AN पथ में है। 1 साल पहले ही हमने स्टार्ट किया था और हमने अभी रीलोकेट किया है AN पथ पे, थोड़े बिगर स्पेसेस पे, साथ में एक इंटीग्रेटिव अप्रोच के साथ, जहाँ पे हमारा द गीगल्स इंक्लूसिव स्कूल है। सो रोड नंबर 55
सॉरी, हाउस नंबर 55, रोड नंबर कौन सा है ये, AN पथ में है, पाटलिपुत्रा, पंकज अपार्टमेंट के पहले।